आज हम आपको इस वीडियो में एक्सेल के 100 शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताएंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ मैंने एक वर्ड फाइल बना रखी है जिसमें मैंने 100 एक्सेल की शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताया है। अब मैं आपको एक एक करके इसका डेमो भी करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप इन एक्सेल की कीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले है वो कंट्रोल एन है। तो कंट्रोल एन जो होता है उससे आप नई फाइल को बना सकते हैं। नई फाइल को बनाने के लिए कंट्रोल एन का यूज़ होता है। जैसे कि मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल एन दबाया तो ये न्यू फाइल देखिए ओपन हो गई। पहले आपने देखा होगा यहाँ पर बुक 1 था, अब बुक 2 हो गया। जैसे कि कंट्रोल एन मैंने करा तो ये देखिए न्यू फाइल बन गई है। तो कंट्रोल एन का मतलब ये होता है कि आप न्यू फाइल बना सकते हैं। सेकंड है कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ से आपकी जो फाइल है बनी हुई पहले से उसको ओपन करना है। तो यहाँ जैसे कि ये एक्सेल की फाइल है, अगर आपको पहले से ही आपकी कोई फाइल बनी हुई है, अगर आपको उसको खोलना है तो आपको कंट्रोल ओ दबाना है। कंट्रोल ओ मैंने कीबोर्ड से प्रेस करा और ये खुल जाएगा। फिर जहाँ भी आपने सेव कर रखी है ब्राउज करके आप वहाँ से फाइल ले सकते हैं। थर्ड है कंट्रोल एस। तो कंट्रोल एस से जो भी आप काम कर रहे हैं एक्सेल में वो सेव करने के लिए होता है इसका यूज़। कंट्रोल पी का यूज़ होता है प्रिंट करने के लिए। अब जैसे यहाँ पर आपने कुछ भी लिखा है और इसे आपको प्रिंट करना है तो सिंपल कंट्रोल पी दबा दीजिए। कंट्रोल पी प्रेस करके ये प्रिंट का ऑप्शन सब आ जाता है। आप यहाँ से अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं और ये सब जो सेटअप है ये सब कर सकते हैं। जैसे A4 सिलेक्ट करना है या अपने अकॉर्डिंग जो भी मार्जिन आपको रखना है वो यहाँ से आप सेटअप कर सकते हैं। सिंपल आपको प्रिंट पर हिट करना है और आपका प्रिंट डॉक्यूमेंट हो जाएगा। यहाँ आपको प्रीव्यू दिखता है कि कैसे आपका डॉक्यूमेंट पेज पर प्रीव्यू होकर आएगा। तो नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। इससे जो आपकी करंट फाइल जो है ओपन है वो क्लोज हो जाती है। तो ये बेसिकली आपकी फाइल को क्लोज करने के लिए होता है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस F4। तो इसका यूज़ भी होता है आपकी करंट जो एक्सेल विंडो है उसको क्लोज करना। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस सी। तो कंट्रोल प्लस सी बेसिकली कॉपी करने के लिए होता है कि जैसे जब आपको कोई डाटा कॉपी करना है तो बस आपको उस पर क्लिक करना है और कंट्रोल सी कर देना है। जैसे ही ये लाइन आएगी आप समझ लीजिएगा कि ये डाटा कॉपी हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोल एक्स। तो कंट्रोल एक्स से यही डाटा जो आपने अभी कॉपी किया है वो कट होता है। कंट्रोल एक्स कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट है कंट्रोल वी। अब जो डाटा आपने कंट्रोल एक्स करके कट किया था वही कंट्रोल वी करके आप पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये डाटा आपने कंट्रोल एक्स करके कट किया, अब आपको यहाँ पर ये डाटा पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी, वो वहाँ से कट होकर के यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपको डाटा कॉपी करना है तो यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर आप कंट्रोल वी करके पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ से हटा करके यहाँ करना है तो उसके लिए कंट्रोल एक्स, यहाँ से आपका डाटा हट जाएगा और यहाँ पर कंट्रोल वी करके पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल जेड। अब कंट्रोल जेड जो है लास्ट एक्शन जो आपने किया है उसको अंडू करने के लिए होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर कुछ लिखा और आपको ये चाहिए था कि ये नहीं लिखना है तो आप सिंपल कंट्रोल जेड कर दिए, पीछे जो आपने किया था वही आ जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई का मतलब होता है अब जो आपने कंट्रोल अंडू किया है, जो चीज़ आपने अंडू करी है कंट्रोल जेड से, अब उसी चीज़ को आपको दोबारा लाना है तो आपको कंट्रोल वाई दबाना है। जैसे कि मैंने प्रेस किया कंट्रोल वाई तो ये देखिए वही चीज़ दोबारा आ गई। कंट्रोल जेड करेंगे तो वो चीज़ चली गई, कंट्रोल वाई करेंगे तो वही चीज़ दोबारा आ गई। नेक्स्ट है कंट्रोल ए। तो कंट्रोल ए का मतलब होता है कि आपको पूरी शीट जो ये दिख रही है इसको पूरी को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ मैंने अपना कर्सर रखा और मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि पूरी शीट जो है सिलेक्ट हो चुकी है। ये देखिए ये पूरी शीट देखिए ये नीचे तक पूरी सिलेक्ट हो जाएगी ये। नेक्स्ट है कंट्रोल एफ। तो कंट्रोल एफ का यूज़ होता है फाइंड करने के लिए। जैसे आपने एक एक्सेल शीट बनाया, इसमें बहुत सारा डाटा है, आपको कोई चीज़ फाइंड करनी है तो उसके लिए आपको सिंपल कंट्रोल एफ प्रेस करना है और यहाँ पर मेंशन कर देना है कि आपको क्या चीज़ फाइंड करनी है। जैसे मैंने ये मुझे फाइंड करना है तो ये शो कर देगा कि इस रो में ये यहाँ पर है ये चीज़। नेक्स्ट है कंट्रोल एच।
और कंट्रोल एच का जो यूज़ होता है वो फाइंड और रिप्लेस के लिए होता है। जैसे कंट्रोल एच आपने प्रेस किया तो कोई भी चीज़ आपको फाइंड कर रहा, आपने ये चीज़ फाइंड करी, अब इसी ही सेम चीज़ को आपको रिप्लेस करना है। जैसे मैंने ये 4 टाइम एच को मुझे आर में रिप्लेस करना है, तो मैंने यहाँ पर 4 टाइम आर लिख दिया, या 3 टाइम, जितना भी जो भी आपका टेक्स्ट आपको जिस टेक्स्ट से रिप्लेस करना है वो आपने यहाँ पर लिख दिया। और बस रिप्लेस ऑल, अगर आपको एक रिप्लेस करना है तो आप एक रिप्लेस करेंगे, अगर आपको बहुत जगह वो टेक्स्ट लिखा है और बहुत जगह आपको रिप्लेस करना है सारी जगह, तो आप रिप्लेस ऑल करेंगे। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट कंट्रोल प्लस जी की। तो कंट्रोल प्लस जी का यूज़ होता है गो टू डायलॉग ओपन करने के लिए, कंट्रोल प्लस जी। यहाँ पर रेफरेंस आपको जो भी टाइप करके जिस पे भी जाना होता है, ये बेसिकली उसके लिए होता है। नेक्स्ट है F2। सिर्फ F2 प्रेस करने से जो सिलेक्टेड सेल है उसको एडिट कर सकते हैं आप। तो F2 इसलिए प्रेस होता है, जैसे कि ये सेल है आपने सिलेक्ट किया है, बस अभी सिलेक्ट किया है, अब इसको आपको एडिट करना है तो आप F2 प्रेस करके इसको एडिट कर सकते हैं। अब मुझे ये नीचे वाला अगर एडिट करना है तो मैं F2 प्रेस करूँगी। मैंने कीबोर्ड से F2 प्रेस किया है, मैंने कीबोर्ड से ये F2 प्रेस किया है। ये देखिए मैं यहाँ पर कुछ भी एडिट कर सकती हूँ। नेक्स्ट है एंटर। तो एंटर बेसिकली आपको जब नेक्स्ट सेल पे जाना होता है तो आप एंटर प्रेस कर दिए, आप नीचे वाले नेक्स्ट सेल पे आ जाएंगे। जैसे मैं इस सेल पे हूँ, मुझे नीचे वाले सेल पे जाना है, मैंने बस एंटर कीबोर्ड से प्रेस किया, ये देखिए मैं नीचे वाले सेल पे आ गई। और नीचे जाना है, नीचे जाने के लिए होता है सेल। नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस एंटर। तो एंटर जो था वो तो नीचे जाने के लिए था, अब शिफ्ट प्लस एंटर आप एक साथ प्रेस करेंगे तो ऊपर जाएंगे। जैसे मैंने शिफ्ट एंटर दबाया था तो ये देखिए नीचे आ रहा था, अब मुझे ऊपर जाना है। उसके बाद है टैप। तो टैप का जो यूज होता है वो नेक्स्ट सेल पे जाने के लिए होता है। जैसे ये देखिए मैं टैप प्रेस कर रही हूँ, ये इस साइड जा रहा है। नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस टैप। अब शिफ्ट प्लस टैप का होता है प्रीवियस में जाना। जैसे कि मैंने शिफ्ट के साथ टैप प्रेस किया, देखिए प्रीवियस हो रहा है, प्रीवियस सेल पे जा रहा है वो पे। उसके बाद नेक्स्ट है एस्केप। एस्केप का मतलब होता है जो आपने करंट एक्शन अभी जो किया है उसको कैंसिल करना, ये एस्केप का मतलब होता है। नेक्स्ट है डिलीट। तो अगर आपको इस शीट में कुछ भी डिलीट करना है तो सिंपल इस पर आपको क्लिक करना है और डिलीट का कीबोर्ड पे डिलीट बटन जो दिख रहा है उसे प्रेस करना है, जो भी है वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है बैक स्पेस। तो जो बैक स्पेस है वो सेल में आपने कोई भी चीज़ लिखी हो और उसका सिर्फ एक कैरेक्टर या कुछ भी आपको डिलीट करना है तो वो बैक स्पेस से यूज़ करके आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने ये लिखा, ठीक है, अब मुझे इसमें ये नहीं लिखना था तो ये डिलीट से डिलीट नहीं होता है, ये बैक स्पेस से डिलीट होगा। मैं बैक स्पेस प्रेस कर रही हूँ, ये देखिए सब डिलीट होता जा रहा है। मैंने कुछ भी लिखा, मुझे ये हटाना है, मैंने बैक स्पेस प्रेस किया, ये डिलीट हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का यूज जो होता है करंट डेट इंसर्ट करने के लिए होता है। फिर उसके बाद है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। तो इसका यूज जो होता है करंट टाइम इंसर्ट करने के लिए होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस के। तो कंट्रोल प्लस के का जो यूज होता है वो हाइपरलिंक, यानी कि आपके टेक्स्ट में कोई भी आपको लिंक इंसर्ट करनी है तो उसके लिए यूज होता है। जैसे कि इस टेक्स्ट में अगर आपको कोई लिंक ऐड करनी हो तो कंट्रोल प्लस एच आप प्रेस कर दिए, कंट्रोल प्लस के आप प्रेस कर दिए और यहाँ पर उस लिंक का एड्रेस पेस्ट कर दिए और ओके कर दिए, बस लिंक ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस 1। तो कंट्रोल प्लस 1 का यूज़ होता है फॉर्मेट सेल डायलॉग खोलना। जैसे कि कंट्रोल प्लस 1, ये देखिए ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसमें आपको जो भी चेंजेस करने हैं, डेट को लेकर, टाइम को लेकर, परसेंटेज को लेकर, फ्रैक्शन को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, ये आपसे चेंज कर सकते हैं।
यहाँ फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ बॉर्डर ऐड कर सकते हैं, यहाँ फिल करके आप पूरे बैकग्राउंड का इसका कलर भी दे सकते हैं। तो यहाँ से ये सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है Ctrl+B। तो Ctrl+B का यूज़ जो होता है वो आपके टेक्स्ट को थोड़ा बोल्ड करने के लिए होता है, यानी कि थोड़ा मोटा करने के लिए। जैसे कि ये टेक्स्ट आपने लिखा है और इसको आपको थोड़ा सा एनहांस करना है, थोड़ा सा बोल्ड दिखाना है, थोड़ा सा मोटा, तो उसके लिए बस Ctrl+B। ये देखिए डिफरेंस आप देख सकते हैं। B मैंने प्रेस किया तो ऐसा हो गया, B हटा दिया तो ऐसा है। Ctrl+B, बोल्ड आउट। फिर उसके बाद नेक्स्ट है Ctrl+I। तो Ctrl+I से जो टेक्स्ट है आपका वो इटैलिक यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। जैसे कि इस टेक्स्ट को अगर आपको इटैलिक यानी थोड़ा सा टेक्स्ट टेढ़ा दिखाना है तो Ctrl+I। ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा तिरछा हो गया है टेक्स्ट। ये हटाया मैंने, अब मैंने दिखाया। ये देखिए, आई को Ctrl+I हटा दिया, अब Ctrl+I प्रेस करके ये देखिए हल्का सा टेढ़ा सा तिरछा सा हो गया है टेक्स्ट। नेक्स्ट है Ctrl+U। तो Ctrl+U का यूज़ होता है अंडरलाइन करने के लिए। आपके टेक्स्ट को अगर आपको अंडरलाइन करना है तो आप Ctrl+U का यूज़ कर सकती हैं। जैसे Ctrl+U मैंने प्रेस किया, देखिए आपके टेक्स्ट के नीचे जो है, हमारे टेक्स्ट के नीचे एक लाइन सी आ गई है। उसके बाद है Ctrl+5। तो Ctrl+5 का जो यूज़ है वो स्ट्राइक थ्रू लगाना होता है। जैसे कि Ctrl+5, ये देखिए आपके जो टेक्स्ट है उस पर आप सेंटर में एक लाइन ऐड कर सकते हैं इससे, Ctrl+5 से। नेक्स्ट है Ctrl+Shift+Tilde। तो जनरली इसका जो यूज़ होता है वो नंबर फॉर्मेट लगाने के लिए होता है। नेक्स्ट है Ctrl+Shift+$। तो इसका जो यूज़ होता है वो करेंसी फॉर्मेट लगाने के लिए होता है। नेक्स्ट है Ctrl+Shift+%। तो ये जो इसका यूज़ होता है, इसका यूज़ परसेंटेज फॉर्मेट लगाने के लिए होता है। नेक्स्ट है उसके बाद Ctrl+Shift+#। तो इसका जो यूज़ होता है वो डेट फॉर्मेट लगाने के लिए होता है। नेक्स्ट है Ctrl+Shift+@। तो इसका जो यूज़ होता है वो टाइम फॉर्मेट चेंज करने के लिए होता है। नेक्स्ट है Ctrl+Shift+!! तो इसका जो यूज़ होता है वो नंबर फॉर्मेट लगाने के लिए होता है। नेक्स्ट है Ctrl+Shift+!! तो इसका जो यूज़ होता है वो साइंटिफिक फॉर्मेट चेंज करने के लिए या लगाने के लिए होता है। नेक्स्ट है Ctrl+Shift+End। तो इसका जो होता है सिलेक्टेड सेल पर बॉर्डर लगाने के लिए होता है। जैसे कि ये सिलेक्टेड सेल है, इस पे आपको बॉर्डर लगाना है तो Ctrl+Shift+End। ये देखिए चारों तरफ इसके बॉर्डर लग गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है Ctrl+Shift+_। तो इसका जो यूज़ होता है सिलेक्टेड सेल से बॉर्डर हटाने के लिए होता है। तो उसका तो लगाने के लिए था, अब इसका यूज़ है बॉर्डर को हटाने के लिए। नेक्स्ट है Ctrl+Shift++। तो इसका जो होता है यूज़ वो रॉ कॉलम सेल्स को इंसर्ट करने के लिए होता है। उसके बाद नेक्स्ट है Ctrl+-। तो इसका यूज़ जो होता है वो रॉ कॉलम या सेल को डिलीट करने के लिए होता है। नेक्स्ट है Ctrl+Space। तो Ctrl+Space का जो यूज़ होता है वो पूरा कॉलम जो है सिलेक्ट करने के लिए होता है, सिर्फ कॉलम, पूरी शीट नहीं, सिर्फ कॉलम, ठीक है। जैसे यहाँ आपने रखा है इस कॉलम पे, ये कॉलम, ठीक है, आपने Ctrl+Space प्रेस किया, ये तो ये देखिए पूरा ये जो एक कॉलम है सिलेक्ट हो गया, सी का कॉलम। नेक्स्ट है Shift+Space। तो Shift+Space जो है वो पूरी रॉ को जो है सिलेक्ट करने के लिए होता है। रॉ पहले तो कॉलम सिलेक्ट करने के लिए था, अब जैसे यहाँ आपने अपना कर्सर रखा है तो ये Shift+Space जो है ये आपकी पूरी रॉ को सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है Ctrl+Shift+Space। जो इसका यूज़ है करंट डाटा रीजन को सिलेक्ट करना है। जैसे कि Ctrl+Shift+Space, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है Ctrl+Arrow की। तो जो इसका यूज़ है Ctrl+Arrow की,
डाटा रेंज के एजेस तक जाना होता है इसका यूज़। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो की, तो इसका भी जो यूज़ है डाटा जो सेल डाटा रेंज है उसके एजेस तक सिलेक्ट करना। नेक्स्ट है होम की, तो जो होम की कीज़ है वो रो के स्टार्ट पर जाने के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस होम की, तो जो इसका यूज़ है वो वर्कशीट के A1 पर जाने के लिए होता है। जो कंट्रोल प्लस होम की होती है वो वर्कशीट के A पर जाने के लिए होती है। ठीक है, जैसे कि मैं दिखा देती हूँ, कंट्रोल प्लस होम मैंने प्रेस किया, देखिए ये जो ए वाला कॉलम है इस पे जाने के लिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एंड, तो कंट्रोल प्लस एंड का जो यूज़ है वो रेंज की लास्ट सेल पे जाने के लिए होता है, सबसे लास्ट में, जैसे कि इस शीट के पूरे सबसे लास्ट में जाने के लिए होता है कंट्रोल प्लस एंड। अब नेक्स्ट है पेज अप, तो पेज अप का मतलब होता है ऊपर जाने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि ये ऊपर जाने के लिए। पेज डाउन का मतलब होता है नीचे जाने के लिए। अब ऑल्ट प्लस पेज अप, ऑल्ट प्लस पेज अप का मतलब होता है एक स्क्रीन लेफ्ट जाना, जैसे ऑल्ट पेज अप, ऑल्ट पेज अप। ये देखिए, इसे ऑल्ट प्लस पेज अप, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे करके। नेक्स्ट है ऑल्ट प्लस पेज डाउन, तो इसका जो मतलब होता है एक स्क्रीन की राइट जाना, जैसे ऑल्ट मैंने प्रेस करा, ये देखिए ये कैसे जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस पेज अप, तो इसका जो यूज़ होता है प्रीवियस वर्कशीट पर जाने के लिए होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस पेज डाउन, इसका जो यूज़ है नेक्स्ट वर्कशीट पर जाने के लिए होता है। नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस F11, तो शिफ्ट प्लस F11 का यूज़ जो है वो नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए होता है, नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए, जैसे शिफ्ट प्लस 11, ये देखिए नई वर्कशीट आ गई है आपकी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस इजिकल टू, तो इसका यूज़ जो होता है वो ऑटो सम लगाने के लिए होता है, जैसे आपको कोई भी चीज़ ऐड करनी हो, कोई भी आपने ये नंबर रखे हैं यहाँ पर और इसका आपको ऐड करना है, तो ये सिलेक्ट करके आप शिफ्ट प्लस इजिकल टू लगा सकते हैं, सॉरी ऑल्ट प्लस इजिकल टू लगा सकते हैं। ऑल्ट प्लस इजिकल टू, ये देखिए ऑल्ट प्लस इजिकल टू मैंने प्रेस किया, दोनों का प्लस हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस डी, तो कंट्रोल प्लस डी का जो यूज़ है वो ऊपर आने वाली सेल का कंटेंट या फिर फॉर्मूला फिल डाउन करना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस आर, तो कंट्रोल प्लस आर जो है लेफ्ट वाली सेल का कंटेंट या फॉर्मूला फिल राइट करने के लिए होता है। ठीक है, राइट में करने के लिए होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ई, तो कंट्रोल प्लस ई का जो यूज़ है, कंट्रोल प्लस ई का यूज़ है वो फ्लैश फिल करने के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस टी, तो कंट्रोल प्लस टी का जो यूज़ होता है वो डाटा को एक्सेल टेबल में कन्वर्ट करने के लिए होता है। जैसे आपने ये पूरा डाटा लिखा है, अब इसको आपको टेबल में कन्वर्ट करना है, तो तो कंट्रोल प्लस टी का यूज़ कर सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, तो इसका जो यूज़ होता है वो फिल्टर ऑन या ऑफ करने के लिए होता है। नेक्स्ट है ऑल्ट प्लस डाउन एरो, तो इसका जो यूज़ होता है जो आपने फिल्टर लगाया है उसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस डाउन एरो का यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद है कंट्रोल प्लस क्यू, तो कंट्रोल प्लस क्यू का जो यूज़ है वो क्विक एनालिसिस ऑप्शन दिखाने के लिए होता है, जैसे कंट्रोल प्लस क्यू। नेक्स्ट है
F4 का जो यूज है लास्ट जो एक्शन आपने किया है रिपीट फॉर्मूला रेफरेंस लॉक करने के लिए होता है, ठीक है। F5 का मतलब होता है गो टू डायलॉग खोलना, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। F7 का मतलब होता है स्पेलिंग चेक करना कि आपने ये जो शीट बनाई है इसमें बाय मिस्टेक अगर आपने कोई भी मिस्टेक करी है स्पेलिंग से रिलेटेड तो वो आप F7 प्रेस करके उसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है F9। तो F9 का जो यूज़ होता है वो वर्कबुक फॉर्मूला रिकैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस F9। तो जो शिफ्ट प्लस F9 का यूज़ है वो एक्टिव वर्कशीट को रिकैलकुलेट करने के लिए होता है। नेक्स्ट है 71 F11। तो F11 का जो यूज़ है वो सिलेक्टेड डाटा का चार्ट बनाने के लिए होता है। नेक्स्ट है Alt प्लस F1। तो Alt प्लस F1 का जो यूज़ है वो करंट शीट पर चार्ट इंसर्ट करने के लिए होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F। तो इसका जो यूज़ होता है फॉर्मेट सेल के फॉन्ट टैब पर जाने के लिए होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P। तो जो इसका यूज़ है वो फॉन्ट साइज़ या फॉर्मेटिंग ये सब कंट्रोल करने के लिए होता है। तो नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1। तो इसका यूज़ है नंबर फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 2। इसका टाइम फॉर्मेट के लिए अप्लाई करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3। तो इसका डेट रेंज फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4। तो इसका करंट फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5। तो इसका परसेंटेज फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 6। तो इसका साइंटिफिक फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तो ये ऊपर भी बताया था, आप इस तरह भी बता रही हूँ। तो ये जो बेसिकली है इस फंक्शन का दो कीज़ शॉर्टकट कीज़ यूज़ करके एक ही काम होता है। तो आप चाहो तो आप वो वाली शॉर्टकट कीज़ याद कर सकते हो या ये याद कर सकते हो, ये बेसिकली आपके ऊपर है। नेक्स्ट है Alt प्लस H। तो Alt प्लस H का यूज़ होता है होम टैब के जो ऑप्शन है उसको ओपन करना, ठीक है। ये वाले ऑप्शन को ये जो होम के ऑप्शन है इनको वो ओपन करना। और ये Alt प्लस H एक्सेल में भी काम करते हैं और ये वर्ड में भी काम करते हैं शॉर्टकट। और नेक्स्ट है Alt प्लस N। तो इसका होता है इंसर्ट वाला जो टैब है उसको ओपन करने के लिए होता है। नेक्स्ट है Alt प्लस P। इसका पेज लेआउट का जो है ऑप्शन है ये वाला, इसे ओपन करने के लिए होता है। फिर नेक्स्ट है Alt प्लस M। तो ये फॉर्मूला जो टैब को ये जो फॉर्मूला टैब है इसे ओपन करने के लिए होता है। नेक्स्ट है Alt प्लस M, Alt प्लस A। Alt प्लस A है वो डाटा टैब ओपन करने के लिए होता है। Alt प्लस W व्यू टैब ओपन करने के लिए होता है। Alt प्लस F फाइल मेन्यू ओपन करने के लिए होता है। जैसे Alt प्लस F ये देखिए ये जो फाइल है ये इस फाइल के मेन्यू ओपन करने के लिए होता है। नेक्स्ट है Alt प्लस HH, ठीक है। तो इसका जो यूज़ है वो फिल कलर मेन्यू ओपन करने के लिए होता है। तो नेक्स्ट है वो है Alt प्लस H। फिर आपको Alt प्लस F प्रेस करना है, फिर आपको Alt प्लस F करना है। ये ऐसे करके आपको करना है। तो इससे जो है फ़ॉन्ट कलर मेन्यू जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएंगे। फिर है नेक्स्ट है Alt प्लस H, फिर Alt प्लस A, फिर Alt प्लस C। तो इससे जो सिलेक्टेड सेल सेंटर है अलाइन हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है Alt प्लस H, Alt प्लस A, Alt प्लस L। तो इससे जो है सिलेक्टेड सेल जो है वो लेफ्ट अलाइन हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है Alt प्लस H, Alt प्लस A, Alt प्लस R। तो इसका जो यूज़ है वो सिलेक्टेड सेल है जो वो राइट अलाइन हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है Alt प्लस H, Alt प्लस O, Alt प्लस I। तो इसका जो यूज़ है वो कॉलम विथ ऑटो फिट करने के लिए होता है। फिर नेक्स्ट है Alt प्लस H। ये एक साथ आपको प्रेस करना है, अलग अलग नहीं। जैसे आपने करा Alt प्लस H, सडन आपने Alt को आप होल्ड ही कर रही है, आपने प्रेस किया Alt प्लस H, Alt होल्ड है, ओके। Alt प्लस H प्रेस किया, Alt प्लस O, Alt प्लस A, ठीक है। रो हाइट ऑटो फिट करने के लिए यूज़ होता है। फिर है नेक्स्ट 96 Alt प्लस H, Alt प्लस W। इसका जो यूज़ है रैप टेक्स्ट ऑन ऑफ करने के लिए होता है। रैप टेक्स्ट
ये वाला, ये टेक्स्ट। नेक्स्ट है Alt प्लस H, Alt प्लस M, Alt प्लस C। तो इसका जो यूज़ है मर्ज एंड सेंटर करने के लिए होता है सेल को। जैसे कि ये सेल है, आपने इसमें कुछ भी लिखा, अब ये देखिए ये इस सेल में भी है और ये इस F वाले सेल में भी जा रहा है, ठीक है। अब आपने F वाले सेल में जो लिखा, अब आपका ये वाले सेल का पूरा कंटेंट दिख ही नहीं रहा है, तो तब इस केस में जो ये मर्ज सेल का यूज़ होता है। जैसे कि आपको दिखाना हो अपना टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट का यूज़ होता है इस केस में, सॉरी। और अब आपको ये दोनों सेल को एक ही में करना हो, एक ही में करना हो, जैसे ये 2 सेल हैं इसको एक ही में करना है, तब इसका यूज़ होता है मर्ज सेंटर एंड अलाइन, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर आपने दोनों सेल में कुछ लिखा होगा तो जिस सेल को आपने पहले सेलेक्ट करा उस सेल का टेक्स्ट रह जाएगा, सेकंड वाले का चला जाएगा। तो आप ये मेक श्योर करना कि आपको जो भी टेक्स्ट रखना है वो आप एक कॉलम में रखिए और फिर उसके बाद देन दूसरे कॉलम को सिलेक्ट करके तब दोनों को आपस में मर्ज कीजिए, वरना आपका सेकंड वाले कॉलम का जो भी टेक्स्ट वगैरह है वो सब चला जाएगा, जैसे कि आपने अभी इसमें देखा कि चला गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस H प्लस B, सॉरी कंट्रोल प्लस H कंट्रोल प्लस B। तो ये जो है बॉर्डर मेन्यू ऑप्शन ओपन करने के लिए होता है, जैसे कि ये वाले ऑप्शन, ये जो बॉर्डर के ऑप्शन है ये सब ओपन करने के लिए होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 7। तो इसका जो यूज़ होता है वो आउटलाइन या बॉर्डर शॉर्टकट वर्जन डिपेंडेंट होता है, ठीक है। ऐसा है कि अब आपने एक्सेल का एक वर्जन यूज़ कर रहा है, खोला है, तो वो उस वर्जन पर वर्केबल है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो दूसरे वर्जन पर वर्केबल ना हो। नेक्स्ट लास्ट है 100, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9, हिडन रोज अनहाइड करना, ठीक है। जो हिडन रोज हैं आपके उसको दोबारा से शो करना, दोबारा से दिखाना। तो फ्रेंड्स ये थे एक्सेल के 100 शॉर्टकट कीज़। तो अगर आपको इसमें से कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कोई भी कंफ्यूजन हो या कुछ भी आपको पूछना हो इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको फ़ौरन रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करना, इससे आपको या उनको हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी ही तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे आने वाले हैं इससे भी और अच्छे एक्साइटिंग कोर्स, एजुकेशनल वीडियो जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए, ताकि हम जो भी नई वीडियो डालें आप तक ज़रूर सबसे पहले पहुंच जाए उसकी नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।